नमस्कार साथियों केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच बड़ी सियासी हलचल हुई है और इससे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी के सामने अब चुनौती का नया चैप्टर केदारनाथ विधानसभा में शुरू हो चुका है। इस चैप्टर के स्क्रिप्टिंग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की है और इस चैप्टर की अहम किरदार शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत हैं। ऐश्वर्या रावत वही हैं जो कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें या उनकी दावेदारी को ही खारिज कर दिया था। प्रचार के बीच ही हरीश रावत ने अचानक अगस्त्यमुनि में दिवंगत शैला रानी रावत के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि यह एक सामान्य शिष्टाचार है, दूसरे नेता भी वहां गए हैं, पहले भी गए हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत अहम होती है और प्रचार के बीच हरीश रावत का ऐश्वर्या रावत के आवास पर जाकर शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देना, ऐश्वर्या रावत से बातचीत करना और विकास के मुद्दों पर जो विकास में योगदान शैला रानी रावत का रहा है उसकी चर्चा उनसे करना, उनको याद करना, ये सब चीजें बताती हैं कि कैसे संकेत नए सियासी समीकरण बनाने की ओर ले जा रहे हैं। शैला रानी रावत कांग्रेस मूल की रही हैं। 2012 में पहली बार जब वह जीती थी तो कांग्रेस की ही थी। टिकट कटने से आहत होकर ऐश्वर्या रावत ने लिखा था, जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वह बुराई करे हम भलाई नहीं, बदले की कोई भावना, मिस यू मां। इसके बाद 31 अक्टूबर को ही ऐश्वर्या रावत ने लिखा कि परेशान मत होना मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ समय जरूर लगेगा पर संभल जाऊंगी। यानी कि दर्द शैला रानी रावत की बेटी के जहन में है, उनके दिल में है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसे कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था। अब सवाल है कि जब से टिकट नहीं ऐश्वर्या रावत को नहीं मिला, वह साइलेंट है, वह कुछ नहीं बोली है। सोशल मीडिया पर भी बहुत गिनी चुनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। मीडिया में भी वह नहीं दिखाई दे रही और प्रचार के मैदान में भी वह नहीं है। जब वो टिकट मांग रही थी तब उन्होंने अपनी दावेदारी इस आधार पर की थी कि देखिए कैसे सदस्यता अभियान के दरमियान केदारनाथ विधानसभा सीट पर उन्होंने सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाए हैं। लेकिन बीजेपी ने उनके इस दावे को भी नजरअंदाज कर खारिज कर दिया और आशा नोटियाल को टिकट दे दिया। अब एक बड़ा सवाल है कि इस बार जो ऐश्वर्या रावत है वह कहाँ जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, किसका समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी। आने वाले दिनों में आशा नोटियाल के लिए वह प्रचार प्रसार करेंगी या नहीं करेंगी। और जब हरीश रावत उनके आवास पर पहुंचे तो बहुत सारे सियासी सवाल और भी खड़े होते हैं। बीजेपी के लिए राहत तो यह है कि कुलदीप रावत फिलहाल प्रचार कर रहे हैं, आशा नोटियाल के लिए कर रहे हैं। अब बीजेपी ने उन्हें क्या कहा है, उनको क्या देने की बात कही है, क्या समझौता हुआ है, यह एक अलग पहलू है, लेकिन प्रचार वह फिलहाल कर रहे हैं। मगर हलचल हरीश रावत ने जरूर बढ़ाई है और आने वाले दिनों में समीकरण कितने बदलने वाले होंगे यह देखना भी दिलचस्प होगा। हरीश रावत सियासत के माहिर खिलाड़ी रहे हैं, भले ही अपने चुनाव वह हारते रहे हों, लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से बिसात उन्होंने बिछाई है, आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। अब दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि क्या बचे हुए प्रचार के दिनों में ऐश्वर्या रावत आशा नोटियाल के साथ दिखेंगी या फिर नहीं दिखेंगी, और जो समर्थक ऐश्वर्या रावत के या फिर शैला रानी रावत के समर्थक जो रहे हैं वह आशा नोटियाल के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, उनके समर्थन में वोटिंग की अपील करेंगे या नहीं करेंगे। तो हरीश रावत ने नया दांव खेला है, आगे क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें हैं। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें।